हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान और चैप्टर नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 के 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज तीसरे लेक्चर में लेकर आए हैं डियर स्टूडेंट समविभव पृष्ठ और विभव प्रवणता। और डियर स्टूडेंट, पढ़ाएंगे आज वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक की स्थापना करना। तो सबसे पहले डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या है? सम से ही पता चल रहा है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा। तो समविभव पृष्ठ क्या है डियर स्टूडेंट? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव के मान समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या बनेगी समविभव पृष्ठ की। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम एक वैद्युत क्षेत्र में विभव समविभव पृष्ठ बनाएं तो वो चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक पृष्ठ है किसी वैद्युत क्षेत्र में। इसके केंद्र पर एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है, तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा और इस पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी डियर स्टूडेंट, वो कैसी होगी? पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निर्गत होगी इस पृष्ठ से, तो वो प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस पृष्ठ की 3 खासियतें हैं। क्या है वो खासियतें, यानी कि गुण क्या है इस पृष्ठ के? समविभव पृष्ठ के गुण। पहला गुण है डियर स्टूडेंट कि समविभव पृष्ठ से निर्गत वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा डियर स्टूडेंट? लंबवत होगा, लंबवत होगा। यानी कि अगर पृष्ठ के किसी भी बिंदु से वैद्युत क्षेत्र निकलेगा तो वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट? पृष्ठ के लंबवत होगा, 90 डिग्री से निकलता हुआ दिखाई देगा। और डियर स्टूडेंट, दूसरी खासियत ये है इसकी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होगा। ऐसा क्यों होता है डियर स्टूडेंट? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य क्यों आता है? क्योंकि समविभव पृष्ठ की परिभाषा है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। अगर यहाँ 5 वोल्ट है, V1 का मान 5 वोल्ट, और यहाँ भी 5 वोल्ट है V2 की वैल्यू, क्योंकि समविभव पृष्ठ है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो हम जब घटाएंगे इनको, V1 में से V2 घटाएंगे 5 वोल्ट में से 5 वोल्ट, तो डियर स्टूडेंट विभवांतर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक बिंदु यानी कि दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर समविभव पृष्ठ पर शून्य होता है। तो डियर स्टूडेंट, समविभव पृष्ठ की परिभाषा हो गई और उसके 2 गुण हो गए। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो डियर स्टूडेंट दूसरी परिभाषा है हमारी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है डियर स्टूडेंट? किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? विभव प्रवणता कहलाती है। तो डेफिनेशन ही जमा लेते हैं इसकी। किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट जब विभव प्रवणता का फॉर्मूला लिखेंगे तो इसलिए विभव प्रवणता। अब डियर स्टूडेंट हमने यहाँ ऋणात्मक दर क्यों लिखा है? तो जैसे अगर हमारे पास एक डायग्राम के अनुसार समझते हैं कि एक बिंदु O है और O पर हमने प्लस Q कूलाम का आवेश रख लिया है। इसके द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा, इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु हमने लिया है A और इससे अल्प दूरी यानी कि अल्प विस्थापन डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु लिया है हमने डियर स्टूडेंट B। और एक परीक्षण आवेश है Q नोट, उसे हम अनंत की ओर से खींच कर लेकर आ रहे हैं। पहले हम लाए हैं डियर स्टूडेंट B पर और फिर लेकर आए हैं बिंदु A पर। तो डियर स्टूडेंट जब हम देख रहे हैं बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु A है और A पर विभव कितना है? V है। जब हम डेल्टा x दूरी पर चले हैं तो विभव कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? क्योंकि हम परीक्षण आवेश को अनंत की ओर से खींच कर लेकर आ रहे हैं और जब हम अनंत की ओर से कम दूरी चलेंगे तो यहाँ पर विभव क्या होगा डियर स्टूडेंट? कम होगा और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर विभव कितना होगा? ज्यादा होगा। तो विभव B बिंदु A पर है तो विभव बिंदु B पर कितना होगा? वो होगा यहाँ पर V माइनस डेल्टा B, क्योंकि जब हमने B से A तक विस्थापन डेल्टा x चले हैं तो इनके बीच में जो विभवांतर है डियर स्टूडेंट वो हमने कितना लिया है? डेल्टा B लिया है। अब जब यहाँ पर विभव B है तो बिंदु B पर विभव कितना होगा? B माइनस डेल्टा B, यानी कि B से कुछ कम विभव बिंदु B पर होगा। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास जो विभव आए हैं ये हमारा कितना है? विभव है V2 और ये है डियर स्टूडेंट V1। जब हम विभवांतर निकालेंगे, विभव में परिवर्तन निकालेंगे तो कितना होगा? V2 माइनस सॉरी V1 माइनस V2। जैसे ही हम ये करेंगे तो V2 कितना है हमारे पास? B माइनस डेल्टा B और उसमें से घटाएंगे हम V, तो B से B कट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का डेल्टा B, यानी कि विभव में जो परिवर्तन हुआ है दूरी परिवर्तन के साथ वो कितना आया है? माइनस का डेल्टा B। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? ऋणात्मक परिवर्तन की दर। तो डियर स्टूडेंट विभव प्रवणता का फार्मूला क्या बनेगा? फिर विभव प्रवणता का फार्मूला बनेगा माइनस का डेल्टा B अपॉन डेल्टा x। अब जब डियर स्टूडेंट हमने विभव प्रवणता निकाल ली है तो अब हम लिखेंगे इसका मात्रक और बीमा। तो डियर स्टूडेंट विभव प्रवणता का मात्रक जैसे विभव में परिवर्तन वोल्ट प्रति बटे का चिन्ह डेल्टा x यानी कि लेंथ है तो ये इसके मात्रक हो जाएगा मीटर। विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा डियर स्टूडेंट वोल्ट प्रति मीटर। और अगर डियर स्टूडेंट इसकी बीमा लिखना चाहेंगे इसलिए
विभव प्रवणता की बीमा। तो विभव v की बीमा बटे दूरी परिवर्तन डेल्टा x की बीमा, यानी कि विभव v की बीमा कितनी हो जाएगी, विभव v की बीमा बटे दूरी परिवर्तन डेल्टा x की बीमा। विभव v की बीमा, विभव v कितना होता है, W अपॉन क्यू नोट। W कार्य की बीमा ml² t-2 और आवेश क्यू नोट AT। तो डिस्टेंस बीमा कितनी बनेगी, ml² t-3 और a-1। तो विभव की बीमा हो गई ml² t-3 और डिस्टेंस a-1 और दूरी परिवर्तन की बीमा हो गई डिस्टेंस l, लेंथ है ये। अब l को ऊपर ले जाइए, एक पावर है प्लस की, ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, ऊपर दो घात है माइनस प्लस की है, तो एक बचेगी, यानी कि एक घात से एक घात कट गई l की, तो कितनी बची l की घात 1 और t की घात -3, a की घात -1। तो ये विभव प्रवणता की बीमा हुई। तो डेयर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डेयर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो देखिए कैसे करते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल F और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर। तो वही फार्मूला हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट। चूंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है डियर स्टूडेंट लगाए गए बल F और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति। इसका बटा 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट F बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू नोट। समीकरण नंबर 1। अभी डियर स्टूडेंट हमने क्या बनाया था, एक चित्र बनाया था, डायग्राम बनाया था कि ये बिंदु O है और इस पर प्लस Q कूलाम का आवेश रखा है। इसी x अक्ष के अनुदिश डियर स्टूडेंट हमने दो बिंदु और लिए हैं, एक बिंदु A लिया है और इससे अल्प दूरी पर एक बिंदु B लिया है, और इन दोनों के बीच का जो विस्थापन है दोनों बिंदुओं के बीच का, वो डियर स्टूडेंट कितना है, डेल्टा x। तो डियर स्टूडेंट यहाँ परीक्षण आवेश क्यू नोट है और क्यू नोट को हम क्या कर रहे हैं, अनंत की ओर से खींच के लेकर आ रहे हैं। पहले बिंदु B पर लेकर आए हैं, फिर A पर लेकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट हमने बिंदु B से A तक जाने में कितना विस्थापन तय किया है, डेल्टा x। तो हम कार्य भी करेंगे और वो कार्य कितना होगा, कैपिटल W के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट जब हम परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत की ओर से बिंदु B पर लेकर आएंगे, फिर बिंदु B से अल्प विस्थापन चलकर बिंदु A पर लेकर आएंगे, तो जब हमने अल्प विस्थापन डेल्टा x तय किया है, तो इस दौरान हमने कितना कार्य किया है। तो डियर स्टूडेंट क्या गया, जो कार्य होगा वो कितना होगा, इसलिए अल्प विस्थापन डेल्टा x तय करने में किया गया कार्य। और डियर स्टूडेंट ये जो हम अल्प विस्थापन तय कर रहे हैं वो बल के विरुद्ध तय कर रहे हैं, तो कार्य जो होगा वो कितना होगा डियर स्टूडेंट, इसलिए W कार्य बराबर कितना हो गया, बल F गुणा विस्थापन माइनस का डेल्टा x। माइनस का क्यों लिया है डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।
तो W बराबर हो गया बल F की वैल्यू रख दीजिए डियर स्टूडेंट E इंटू क्यू नोट और माइनस का डेल्टा एक्स। क्यू नोट को W के बटे में ले जाइए यानी कार्य के, तो W अपॉन क्यू नोट बराबर E इंटू माइनस का डेल्टा एक्स। और डियर स्टूडेंट हमने एक परिभाषा पढ़ी थी विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। चूंकि विभवांतर डेल्टा बी बराबर किया गया कार्य और जिस परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं उन दोनों के मानों की निष्पत्ति डियर स्टूडेंट दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर थी। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, W अपॉन क्यू नोट की जगह क्या रखेंगे, विभवांतर यहाँ पर समीकरण 2 में फिक्स कर देंगे। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, W अपॉन क्यू नोट की जगह विभवांतर डेल्टा बी बराबर E इंटू माइनस का डेल्टा एक्स। माइनस का डेल्टा एक्स इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो इसलिए E बराबर हो जाएगा माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। E क्या है डियर स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसलिए लिखेंगे इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, और डियर स्टूडेंट ये क्या है आपकी विभव प्रवणता, यानी कि माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि तीव्रता E बराबर हो जाएगी विभव प्रवणता के। तो डियर स्टूडेंट जो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है वो यही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष के अनुदिश एक वैद्युत द्विध्रुव की कल्पना करते हैं डियर स्टूडेंट। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ए और डियर स्टूडेंट दूसरा बिंदु है हमारा बी। इसके एक सिरे पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित होता है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय होता है जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू कूलाम का और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश रखा हो अल्प दूरी पर, और परिमाण कैसे हैं डियर स्टूडेंट, इनके समान है। अब डियर स्टूडेंट इसका एक हमने मध्य बिंदु ओ लिया है। इसकी लंबाई डियर स्टूडेंट कितनी है, 2a है, 2a 2l भी ले लेते हैं। एनसीईआरटी वाली बुक में 2a ली है और कुमार मित्तल वाली बुक में 2l। तो डियर स्टूडेंट हमने इसकी लंबाई 2a ली है, तो आधी लंबाई डिवाइड हो गई इसमें a यहां तक, और डियर स्टूडेंट आधी लंबाई a यहां तक। इसकी अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु डियर स्टूडेंट हमने क्या लिया है, P लिया है। इस बिंदु पर हमने क्या करना है, विभव निकालना है। अब डियर स्टूडेंट बिंदु P पर दो विभव आएंगे, क्यों, क्योंकि एक प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण V1 विभव आएगा और डियर स्टूडेंट माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण एक विभव V2 आएगा, और इन दोनों का जब हम परिणामी निकालेंगे डियर स्टूडेंट तो वो विभव B के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट
कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे निकाय में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वायु या निर्वात पे लेते तो हम डियर स्टूडेंट के नहीं लेते आर्टिकल में। अब हम क्या कर रहे हैं कि परावैद्युतांक ले रहे हैं माध्यम का, तो हम यहाँ पर जब प्रूफ करेंगे तो के लेकर चलेंगे और बाद में वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले लिया और ऐसे माध्यम में रख लिया जिसका परावैद्युतांक के है। इसके मध्य बिंदु O से डियर स्टूडेंट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया है। A B के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर, और डियर स्टूडेंट ये P कैसी स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जब हमने दो आवेश दिखाए हैं इसमें वैद्युत द्विध्रुव में, तो प्लस Q कूलाम के आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है डियर स्टूडेंट? तो ये दिखा दीजिए, बिंदु P की जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक है और हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली है डियर स्टूडेंट R। जब हमने यहाँ से दूरी लेनी है तो A से काटनी है, किसमें से? R में से, तो ये हो जाएगी R माइनस A। और एक दूरी लेनी है डियर स्टूडेंट माइनस Q आवेश के कारण, जब विभव निकालेंगे P पर तो हम माइनस Q से दूरी निकालेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु O से दूरी कितनी है डियर स्टूडेंट? स्मॉल r है। अब जब हम माइनस Q आवेश देखेंगे तो A दूरी और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे इसमें, तो कितनी होगी? R प्लस A। तो डियर स्टूडेंट यहां से और यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस A। तो ये दूरियां हमने डियर स्टूडेंट दिखा दी हैं इसमें। अब हम विभव निकालते हैं, इसलिए प्लस Q कूलाम आवेश के कारण P पर विभव, इसे V1 कह देते हैं डियर स्टूडेंट। V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R। R कितनी है डियर स्टूडेंट? Q से R माइनस A, R माइनस A। समीकरण नंबर 1 माइनस Q कूलाम आवेश के कारण P पर विभव, V2 बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस का Q, क्योंकि इसमें चिन्ह दिखाना पड़ेगा हमें, Q अपॉन R प्लस A। माइनस Q कूलाम के आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है डियर स्टूडेंट? R प्लस A। समीकरण नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट जब हम बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे तो विभव क्या है डियर स्टूडेंट? एक अदिश राशि है, तो ये डियर स्टूडेंट क्या होंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। इसलिए विभव V बराबर V1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस A।
1/4π∈0 के इंटू क्यू बटे आर माइनस ए। अब डियर स्टूडेंट V2 की जो वैल्यू है उसमें माइनस का क्यू है, तो प्लस का चिन्ह काय में परिवर्तित हो जाएगा माइनस में, और V2 की पूरी वैल्यू रख दीजिए कितनी 1/4π∈0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए। अब डियर स्टूडेंट इसमें कॉमन क्या है, तो इधर लिख लीजिए, कॉमन हो जाएगा डियर स्टूडेंट b बराबर 1/4π∈0 के 1/4π∈0 के कॉमन, और डियर स्टूडेंट दोनों में क्यू भी बैठा हुआ है तो क्यू को भी उठा लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस ए, 1/r माइनस ए, और माइनस का चिन्ह 1/r प्लस ए, 1/r प्लस ए, बीच में माइनस का। अब डिस्टेंट करना क्या है हमें 1/4π∈0 के इंटू क्यू, इनका लेना है हमें एलसीएम, यानी कि r माइनस ए इंटू आर प्लस ए। आर माइनस ए से आर माइनस ए कट गया, क्या बचा आर प्लस ए, उसकी 1 से मल्टीप्लाई, या डिस्टेंट ऐसा करते हैं आर प्लस ए की 1 से कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, या आर माइनस ए से आर माइनस ए कट गया, बचा क्या आर प्लस ए, उसकी इसके ऊपर करी तो आर प्लस ए, माइनस का चिन्ह, आर प्लस ए से आर प्लस ए कटा, बचा क्या आर माइनस ए, उसकी 1 से मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट लगा के आर माइनस ए। अब डिस्टेंट 1/4π∈0 के इंटू क्यू, आर प्लस ए, माइनस से ब्रैकेट खोल दीजिए, आर माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए, ये आ गया। ये दो वर्गों के अंतर का फार्मूला, पहले में योग दूसरे में अंतर, तो पहले पद का वर्ग आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का आर और ये प्लस का आर कट गए दोनों, क्या बचा 1/4π∈0 के इंटू ए 2a जुड़ गया 2a हो गया, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिस्टेंट क्यू यहाँ पर ये इसके साथ था। अब डिस्टेंट करना क्या है Q इंटू 2a, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था, चूंकि दिखाएंगे यहाँ पर P बराबर Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a की जगह क्या रखेंगे डिस्टेंट वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो रख दीजिए, तो विभव B बराबर हो जाएगा 1/4π∈0 के इंटू Q इंटू 2a की जगह P बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब डिस्टेंट आर जो दूरी है वो क्या है ए के साथ अधिक है, तो यहां पर डिस्टेंट हम एक फैक्ट लगाएंगे, चूंकि आर बड़ा है किससे ए से, तब आर स्क्वायर और भी बड़ा होगा किससे ए स्क्वायर से, क्योंकि छोटी राशियों का वर्ग जब करते हैं तो वो और छोटे हो जाते हैं और बड़ी राशियों के वर्ग और बड़े हो जाते हैं, तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन होगा किससे ए स्क्वायर से, तब ए स्क्वायर को क्या करेंगे हम आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसलिए ए स्क्वायर को नगण्य कर देंगे आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो ए स्क्वायर को नगण्य करने पर। और डियर स्टूडेंट एक काम और कर लीजिए, यहां पर वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान भी निपटा दीजिए 1 होता है, तो विभव कितना हो गया बी बराबर हो गया 1/4π∈0, के की वैल्यू होगा डिस्टेंट 1 और p बटे ए स्क्वायर को क्या कर दिया डिस्टेंट नगण्य कर दिया, क्यों, क्योंकि r का मान बहुत अधिक है किससे a से, तब आर स्क्वायर का मान और भी ज्यादा हो जाएगा किससे ए स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ए स्क्वायर को नगण्य करने पर छोड़ दिया, तो कितना बचेगा p अपॉन आर स्क्वायर।
और डिरिचलेट विभव का मात्रक वोल्ट। तो डिरिचलेट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिरिचलेट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां क्या होती हैं डिरिचलेट? अक्षीय स्थिति होती है एक्स अक्ष की दिशा में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो एक्स अक्ष की दिशा में कोई बिंदु है, तो उस बिंदु पर अगर हम वैद्युत विभव निकाल रहे हैं तो वो अक्षीय स्थिति है। और निरक्षीय स्थिति होती है डिरिचलेट अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक्स अक्ष के अनुदिश रखा है और उसकी लंबवत दिशा में यानी कि वाई अक्ष पर हम वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो वो डिरिचलेट क्या कहलाती है? निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिरिचलेट, हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में एक हम क्या करेंगे डिरिचलेट वैद्युत द्विध्रुव की कल्पना करेंगे, यानी कि एक्स अक्ष पर एक वैद्युत द्विध्रुव ये रखा है। ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसके एक बिंदु पर माइनस क्यू कूलाम का और दूसरे बिंदु पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश समान परिमाण के रखे हुए होते हैं। और डिरिचलेट इसको वैद्युत ध्रुव को ए बी और मध्य बिंदु को इसके ओ, और इसकी लंबाई हम कितनी लेते हैं डिरिचलेट 2a या 2l। अब डिरिचलेट निरक्षीय स्थिति क्या बताइए? बाई अक्ष पर यानी कि मध्य बिंदु से लंबवत दिशा में एक बिंदु P है जिसकी दूरी कितनी है? r, यानी कि एक वैद्युत ध्रुव AB है, AB के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जी कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। इस बिंदु पर हमने क्या निकालनी है डिरिचलेट? परिणामी विभव निकालना है। तो प्लस Q आवेश के कारण विभव V1 होगा और डिरिचलेट माइनस Q आवेश के कारण विभव V2 होगा, और ये हो जाएगा बिंदु P पर इन दोनों का जोड़ यानी कि परिणामी विभव। तो डिरिचलेट जब हम प्लस Q कूलाम के आवेश से देख रहे हैं तो दूरी हमारी कौन सी होगी? ये वाली, और माइनस Q कूलाम के आवेश से देख रहे हैं तो दूरी हमारी ये वाली। अब डिरिचलेट हमने क्या निकाल ली? ये वाली दूरियां निकाल ली है। तो सबसे पहले हम दूरी को ही निकाल लेते हैं। तो डिरिचलेट ये कितनी है? r है, और ये आधी दूरी कितनी ली है हमने? स्मॉल a। तो एक त्रिभुज दिखा दिया है POB में, तो सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं इसकी। त्रिभुज POB में पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं डिरिचलेट। PB और PA दोनों कैसी होंगी? बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इनमें दोनों में एक ही लंब है और आधार डिरिचलेट कितने हैं? दोनों के समान है, ए है। तो कर्ण भी इनके क्या होंगे? डिरिचलेट बराबर होंगे। जितना कर्ण ये होगा इतना ही कर्ण ये होगा। तो POB में पाइथागोरस की प्रमेय लगा रहे हैं, तो PV का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि r स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग a स्क्वायर। PV का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का वर्गमूल, तो PV बराबर हो जाएगा डिरिचलेट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और जितनी PV है इतनी ही क्या होगी डिरिचलेट? PA होगी। दोनों दूरियां बराबर हो गई। अब डिरिचलेट क्या करेंगे? इसकी थ्योरी लिखते हैं। क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है।
मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है डियर स्टूडेंट, जिस पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम परिणामी विभव ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, इसलिए प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव V1 बराबर कितना होगा डियर स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। R कितनी है डियर स्टूडेंट, PV, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी डियर स्टूडेंट कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहली समीकरण, माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q आवेश लिया है और दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समान है दोनों की, समीकरण नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट, जब हमने दोनों के विभव निकाल लिए, प्लस Q आवेश के कारण विभव V1 और माइनस Q आवेश के कारण विभव V2, तो दोनों का परिणामी कितना होगा डियर स्टूडेंट, इसलिए P पर परिणामी विभव कुल विभव कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन डियर स्टूडेंट ये माइनस का है V2 की वैल्यू, तो ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो डियर स्टूडेंट परिणामी विभव कितना हो गया, 0, यानी कि निरक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विभव कितना होता है डियर स्टूडेंट, V का मान 0 होता है। तो दोनों आर्टिकल हो गए डियर स्टूडेंट, अक्षीय स्थिति में भी और निरक्षीय स्थिति में भी। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।